चैप्टर 27 की शुरुआत होती है कि वह पहले की तरह अपने पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी एक स्टाफ की नज़र उस पे पड़ती है जो बस खड़ा हुआ था। ये देखते ही वो स्टाफ उसे बुलाता है कि वह पैनिक कर जाता है। वो स्टाफ उसे डांटते हुए कहता है, हम सब यहाँ कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और तुम बस खड़े हो। युवा माफी मांगता है और वो स्टाफ जैसा कहता है वो वैसा ही करता है। काम करते हुए वो सोचता है, उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं पहले की तरह अपने काम करने लगा। उस दिन के बाद ना ही तो मैंने जंगू को देखा और ना ही तो मेरी उससे बात हुई। और हेसु, मैंने बस उसके एक टेक्स्ट का रिप्लाई दिया था। तब से वो मुझे टेक्स्ट पे टेक्स्ट किए जा रहा है। मैं कसम खाता हूँ ये हेसु जब तक मैं उसे उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करूँगा वो मुझे टेक्स्ट करना बंद नहीं करेगा। यहाँ तक मुझे कुछ कॉल्स आए थे एक नंबर से और मैं श्योर हूँ कि वो नंबर जंगू का था, लेकिन मैंने वो कॉल नहीं उठाया। हो सकता है कि वो जंगू ना हो, लेकिन सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है। असल में सच्चाई ये है कि अभी भी मैं उसे समझ नहीं पाया हूँ। उसने कहा कि उसने हाल ही में मुझे छोड़ा है, तो वो ऐसा क्यों करता रहता है। ये सोचते ही वो परेशान होते हुए कहता है, चाहे जो भी हो, जब मैं इतना सोच रहा हूँ शायद वो बिना किसी चिंता के अपने पैसों पर मजे कर रहा होगा। मैं किस बात पर इतना चिंता कर रहा हूँ? हाँ, मैं ही हूँ जो ऐसी बेकार बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जंगू मजे से सो रहा होता है। अचानक उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन चिल्लाते हुए ऑफिस में इंटर करते हैं, वो भी जंगू के साथ। वो जंगू पर गुस्सा होते हैं उसके बिहेवियर को लेकर। उन दोनों को वहाँ पर देखकर हेसु हैरान हो जाता है जो पहले से ही उस कमरे में मौजूद था। हेसु हैरान होते हुए चेयरमैन से पूछता है, डैड जंगू यहाँ कैसे? चेयरमैन कहते हैं, मुझे उसे यहाँ लाने के लिए सेक्रेटरी को भेजना पड़ा। ये लेट है क्योंकि ये लड़का देर तक सोता रहा। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? सुनते ही हेसु हैरान होते हुए चेयरमैन से कहता है, माफ करना डैड। जंगू, क्या तुम देर तक सोते रहे? चेयरमैन कहते हैं, हाँ ये देर तक सोता रहा। अगर तुम अपने लिए कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी कहो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और तो और सबसे पहले तुम इम्पोर्टेंट मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में भी लेट आते हो। तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम हो ही नहीं? जवाब दो हाँ जंगू। चेयरमैन की ऐसी बातें सुनकर जंगू उदास होते हुए कहता है, डैड आपको अभी भी अपने बेटे से ज्यादा काम की चिंता है। चेयरमैन शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या? और गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तभी एक असिस्टेंट आता है और चेयरमैन से कहता है, मिस्टर हान अब आपकी बारी है, जल्दी कीजिए, आप 10 मिनट पीछे हैं। ये सुनते ही चेयरमैन परेशान होते हुए कहता है, अरे नहीं। और जंगू से कहता है, सुनो जंगू, अब से मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आना बंद कर रहा हूँ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम मुझे निराश मत करना। ये कहकर वो उस असिस्टेंट के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब कमरे में अकेले हेसु और जंगू होते हैं। हेसु कहता है, जंगू। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो घबराते हुए उस कॉल को पिक करता है और जैसे ही वो गिवा का नाम लेता है जंगू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो एक चेयर को उठाकर पटक देता है जिससे वो चेयर टूट जाती है। ये देखकर हेसु शॉक्ड हो जाता है और जंगू से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या बात है, तुम ऐसे नहीं हो। जंगू मुस्कुराते हुए कहता है, क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया है, तुम अपनी बातें पूरी करो। क्या वो गिवा यंग नहीं है, तुम्हारा प्यारा मैट? ये सुनते ही हेसु हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरा प्यारा मैट? जरा रुको, क्या तुम इसलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं और गिवा साथ हैं? जंगू कुछ नहीं कहता। ये देखते हुए हेसु मुस्कुराते हुए सोचता है, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सच में जंगू को जेलस होते हुए देख रहा हूँ। उसने बचपन से ऐसा कभी नहीं किया। और कहता है, जंगू मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। असल में गिवा और मैं। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि नेक्स्ट स्पीच देने की बारी हेसु की है। जो सुनते ही हेसु कहता है, अरे बाप रे, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि मुझे स्पीच भी देना है। वैसे तो मैं हमेशा लास्ट में ही स्पीच देता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम आज लेट आए हो तो डैड ने मुझे कहा था कि मैं पहले स्पीच दूँ। वैसे तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन लगता है कि अभी हो नहीं पाएगा।
जैसे ही मैं अपनी स्पीच खत्म कर दूं तो तुम आ जाना। और हाँ, अगर बात की जाए उत्तराधिकारी की तो मैंने अपना मन बदल लिया है। मैंने फैसला किया है कि इस पोजीशन को हासिल करने के लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगा। ये सब कुछ खत्म होते ही मेरे घर आ जाना, क्योंकि वही सबसे अच्छी जगह है बात करने के लिए। अब रात हो जाती है। जैसे कि हेसु ने कहा था, जंगू उसके घर आता है। हेसु उसे ड्रिंक ऑफर करता है तो जंगू उससे कहता है, भूल जाओ, मुझे ड्रिंक नहीं करना है, सीधे पॉइंट पर आओ। आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? हेसु कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है। जंगू हैरान होते हुए कहता है, क्या गलतफहमी? हेसु कहता है, हाँ, गिवा और मैंने कभी भी एक दूसरे को मार्क नहीं किया है। ये सुनते ही जंगू शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? हेसु कहता है, हाँ, ये सच है कि गिवा और मैं फिटेड मैट हैं, लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे को मार्क नहीं किया है। जंगू कहता है, तो इससे मेरा क्या लेना देना? हेसु कहता है, क्या तुम ऐसा इससे नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगा कि हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क किया है और हम फिटेड मैट बन गए? मुझे सच में लगा कि तुम जेलस हो रहे हो। ये सुनते ही जंगू कहता है, ओह प्लीज, मैं उन फीलिंग्स से बहुत पहले ही उबर चुका हूँ। वैसे भी अब हम बात भी नहीं करते। हेसु हैरान होते हुए कहता है, क्या? लेकिन क्यों? जंगू कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं दोबारा उसके पास जाऊंगा जैसे मैंने पहले किया था? जब उसने ही मुझे ठुकरा दिया है तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? हेसु कहता है, क्या तुम्हारे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि गिवा के अपने कुछ वजह हो सकते थे? जंगू कहता है, हाँ बिल्कुल, पहले तो मुझे भी लगा कि इसकी वजह ज़रूर होगी, इसलिए मैंने 10 साल से भी ज़्यादा समय तक उसकी तलाश की और उसका इंतज़ार किया। और अगर वाकई कोई वजह होती तो वो मुझे ढूंढने ज़रूर आता, चाहे कितने भी साल लग जाते। जंगू की ये बातें सुनकर पहले तो हेसु हैरान हो जाता है और फिर कहता है, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए भी या नहीं। मेरे मन का एक हिस्सा अभी भी तुमसे नाराज है और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और गिवा का रिश्ता अच्छा हो। ये सुनते ही जंगू परेशान होते हुए कहता है, ये बेकार की बातें छोड़ो और सीधे पॉइंट पर आओ। हेसु कहता है, गिवा अपनी मर्जी से नहीं गया था, उसे जबरदस्ती भेजा गया था। जंगू हैरान होते हुए कहता है, क्या जबरदस्ती? हेसु कहता है, डैड ने गिवा के फादर का प्रोजेक्ट चुरा लिया था और उन्हें डर था कि कहीं ये बात सामने ना आ जाए, इसलिए डैड ने गिवा की फैमिली को मजबूर किया कि वो वहाँ से दूर चले जाएं। ये सुनते ही जंगू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? उस समय वजह चाहे जो भी रहा हो, परफॉर्मेंस के लिए ही रहा होगा, तो बकवास करना बंद करो। हेसु कहता है, ये सच है और इसके बाद भी गिवा वरित था। मैंने तो ये भी सुना है कि गिवा ने सेम इंडस्ट्री में कदम रखने से खुद को रोका है। जंगू परेशान होते हुए कहता है, अगर ये सच होता तो किसी न किसी समय वो मेरे पास आकर ये बात मुझे जरूर बताता। हेसु पूछता है, लेकिन कैसे? जंगू हैरान होते हुए कहता है, क्या? हेसु कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि उसे आकर ये बात तुम्हें कैसे बतानी चाहिए थी? क्या तुम सचमुच इमेजिन भी कर सकते हो कि जब वो सिर्फ एक छोटा लड़का था तब वो तुम्हें बता सकता था कि तुम्हारे डैड ने उसकी फैमिली को बर्बाद किया था? खैर, मेरा तो उनके साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम उनके असली बेटे हो, तो भला गिवा तुम्हें ये बात कैसे बताता? मुझे गिवा के लिए बुरा लगा, लेकिन सच कहूँ तो जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे उतनी ही दया आती है। ये सुनते ही जंगू गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ, तुम खानदानी खून के एक कतरे के सिवा कुछ नहीं हो, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। तुम उनसे भाग सकते हो लेकिन मैं नहीं। हेसु कहता है, जैसे कि ये मेरे लिए आसान था। जंगू कहता है, मैंने उस घर में कई साल सावधानी से बिताए हैं। हेसु कहता है, हाँ, इसके लिए मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की और तुम्हें अवॉइड करता रहा, लेकिन तुमने भी तो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं की। वो वक्त मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, फिर भी मैं अब इसका डटकर सामना करने जा रहा हूँ। मैं सक्सेसर बनूंगा और माँ के प्लेस को रिस्टोर करूंगा और ग्रैंडपा की कंपनी को वापस हासिल करूंगा। अब जब तुम्हें पूरी कहानी पता चल गई है तो तुम्हारा क्या कहना है?
तुम क्या करोगे? जंगू कुछ नहीं कहता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही हेसू जमीन पे पड़े हुए कप के टुकड़े को उठाते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया है? मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता था। जंगू से इतनी खुलकर बात किए हुए मुझे बहुत समय हो गया है, फिर भी सब ठीक होना चाहिए। दूसरी तरफ जंगू परेशान होते हुए सोचता है, आखिरकार हम सब अब बच्चे नहीं हैं। ह्योंग, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नेक्स्ट सीन में गिवा अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करके घर जा रहा होता है। घर जाते हुए वो अपने फोन को चेक करता है और कहता है, कमीना हेसू, उसने कहा था कि वो मुझे कॉल करेगा, तो उसने अभी तक किया क्यों नहीं? हाँ, मैंने सोचा था कि आज मुझे फ्री में खाना खाने को मिलेगा। लगता है कि आज मुझे जल्दी ही घर जाना पड़ेगा। ओह, बहुत ठंड है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सर्दियाँ आ गई हैं। ओह, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही गिवा अपने घर के दरवाजे में पहुंचता है, वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जंगू उसके सामने बैठा हुआ था। गिवा हैरान होते हुए उसे पूछता है, जंगू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गिवा को देखते ही जंगू खड़ा हो जाता है। गिवा उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगू कहता है, मैं और कुछ नहीं कह पाता और दुखी होते हुए सोचता है, मैं यहाँ इस इरादे से आया था कि मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा और माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन अब जब मैं सच में गिवा के सामने हूँ तो मुझे नहीं पता कि पहले क्या कहूँ। जंगू को खामोश देखकर गिवा कहता है, क्या हुआ? अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते तो मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। गिवा को वहाँ से जाता हुआ देख जंगू पैनिक करते हुए कहता है, ह्योंग, रुक जाओ, जो कुछ भी पहले हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया। मैंने बिना कुछ जाने ही तुम पर अपना गुस्सा निकाला। मैंने समझने की कोशिश भी नहीं की और बस तुम्हें बुरा भला कहता गया और मुझे तुम्हारे डैड के साथ जो हुआ उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और मुझे कभी पता भी नहीं था कि तुम्हारे फैमिली को इस तरह की तकलीफ झेलनी पड़ी। मैं चाहे कुछ भी कह लूँ, मैं अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन अगर मुझे उस समय पता होता तो मैं अपने डैड को रोक देता। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब तुम कभी वापस नहीं आए तो मुझे लगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ समय के लिए मैं तुमसे नाराज था, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। जंगू की ये बातें सुनकर पहले तो गिवा शॉक्ड हो जाता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। गिवा की ये बातें सुनकर जंगू हैरान होते हुए पूछता है, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? गिवा कहता है, हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैंने भी कुछ नहीं कहा था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें गलतफहमी क्यों हुई। जंगू कहता है, तो इसका मतलब है कि हम? गिवा कहता है, ठीक है, तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अब यहाँ से जाओ और अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही जंगू हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि तुम गुड बाय कह रहे हो? क्या ये नेचुरल नहीं है? जंगू हैरान होते हुए कहता है, क्या? गिवा कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम जैसे लोग तो समझ ही जाओगे। ठीक है, मैंने तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट कर ली क्योंकि मैं तुम्हारी पोजीशन को समझ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले की तरह ही हो जाएंगे। ऑनेस्टली कहूँ तो जो तुमने मुझसे पहले कहा था वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं निकला है। जंगू सैड होते हुए कहता है, लेकिन मैंने सच में। तभी गिवा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं मेरा भी वही हाल न हो जाए जो हाल मेरा पहले हुआ करता था। तो चलो अब हम अपने अपने रास्ते चलते हैं। गिवा ये कह ही रहा था कि तभी जंगू उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देखते ही गिवा शॉक्ड हो जाता है और पैनिक करते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जंगू कहता है, अगर मेरे डैड ही प्रॉब्लम है तो मैं उनसे रिश्ता तोड़ सकता हूँ। मैं उनकी वजह से तुम्हें दोबारा क्यों खो दूं? प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अब तक तुम्हारे बिना बिताए दिन मेरे लिए काफी हैं। अगर हम यहीं पर सब कुछ खत्म कर देते हैं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ह्योंग, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। जंगू की ये बातें सुनकर गिवा इमोशनल होते हुए कहता है, जंगू कहता है, प्लीज ह्योंग, मुझे खुद से दूर मत करो। सिचुएशन को देखते हुए गिवा कहता है, जंगू उठ जाओ, तुम पड़ोसियों को परेशान कर रहे हो। जंगू कहता है,
बिल्कुल नहीं, जब तक तुम मुझे वापस नहीं ले जाते मैं यहीं रहूंगा। गिवा पैनिक करते हुए कहता है, अरे नहीं, क्या तुम इसी तरह बच्चों की तरह एक्ट करते रहोगे? जंगू कहता है, खैर मैं तुमसे छोटा हूँ, तुम एक बच्चा ही हूँ। गिवा कहता है, ये समय मजाक करने का नहीं है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये सुनते ही जंगू कहता है, क्या सच में तुम मुझसे दोबारा मिलने के बारे में जरूर सोचोगे? गिवा कहता है, हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जंगू कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जवाब का शांति से इंतजार करूंगा। अब गिवा जंगू को खड़ा करता है और उससे कहता है, यहाँ इतनी ठंड है, तुमने अपना कोट क्यों उतारा? ये लो तुम्हारा कोट, अब सीधे घर जाओ और खुद को गर्म रखो। जैसे ही मैं अपना फैसला लूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। जंगू कहता है, ठीक है, लेकिन जाने से पहले वो गिवा से कहता है, हियंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने फैसला कर लिया था कि ये बात मैं आज तुमसे कहूँगा। ये सुनते ही गिवा शॉक्ड हो जाता है। जंगू कहता है, अगर देर नहीं हुई है तो इसके बारे में भी जरूर सोचना। गिवा कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में जंगू घर आ जाता है और सीधा जाके सोफे पर लेट जाता है। तभी उसके पास उसकी बिल्ली आती है। जंगू उससे कहता है, कोको, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? आज मैं गिवा हियंग से मिला, क्या तुम्हें याद है? वही आदमी है, जब तुम छोटे थे तो उसी ने तुम्हारी जान बचाई थी। उसने तो ये तक भी कहा था कि हम दोनों मिलकर एक साथ तुम्हें बड़ा करेंगे। ये बात है कि हम तुम्हें घर तो नहीं ले जा सके थे, इसके बजाय हमने तुम्हें अपने सीक्रेट बेस में छिपा कर रखा था। हाँ, अगर हो सके तो मैं समय में वापस जाना चाहूँगा। तुम भी तो गिवा हियंग को पसंद करते हो, है ना? लेकिन मुझे इतनी सुस्ती क्यों महसूस हो रही है? तभी जंगू को कुछ होने लगता है और वो कहता है, ये सीरियस नहीं है, मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। ये मेरा रट पीरियड तो नहीं हो सकता, तो मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दिन में सुबह हो जाती है। गिवा हिसू के साथ होता है। वो अपने फोन को देखते हुए कहता है, अरे यार, ये जंगू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे उससे जरूरी बात करनी थी, लेकिन वो कई दिनों से मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है। हिसू कहता है, ओह, तो तुम दोनों एक साथ हो गए? गिवा हैरान होते हुए पूछता है, क्या एक साथ हो गए? हिसू पैनिक करते हुए कहता है, नहीं, कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि तुम जंगू के टच में हो। गिवा कहता है, ऐसा नहीं है, हम दोनों टच में नहीं हैं, लेकिन हाल ही में हम दोनों ने किसी बारे में बात की थी। हिसू कहता है, क्या सच में? कितने दिन हो गए हैं जो उसने तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं दिया है? गिवा कहता है, 5 दिन। हिसू कहता है, अगर सोचा जाए तो हाल ही में मैं भी उससे नहीं मिला हूँ। क्या हो, अगर उसे कुछ हो गया हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए? गिवा हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं? हिसू कहता है, हाँ, वैसे क्या तुम प्लान नहीं कर रहे थे उससे मिलने का? गिवा कहता है, हाँ, कर तो रहा था, लेकिन तभी गिवा घबराते हुए सोचता है, इसे लेकर मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? क्या ये बस मेरा इमेजिनेशन है? नेक्स्ट सीन में हिसू के कहने पर गिवा जंगू के घर आता है और अंत में मैं यहाँ आ गया, मैं बस जल्दी से बात करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। जंगू, तुम कहाँ हो? तुम मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे और दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। घर में सन्नाटा होता है। ये महसूस करते हुए गिवा हैरान होते हुए कहता है, जंगू, क्या तुम घर पर नहीं हो? हाँ, क्या तुम ऊपर हो? और ऊपर जाते हुए कहता है, जंगू, क्या तुम सो रहे हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर आ जाओ। लेकिन जैसे ही गिवा जंगू के कमरे के पास पहुंचता है, उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स की स्मेल आने लगती है, जो कि जंगू के कमरे से ही आ रही होती है। ये देखते हुए गिवा हैरान होते हुए कहता है, हाँ, ये सब क्या है? ये मीठी सी स्मेल। और घबराते हुए कहता है, जंगू, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही गिवा कमरे के अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी जंगू अंदर से कहता है, दरवाजा मत खोलना, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। सुनते ही गिवा घबराते हुए सोचता है, जंगू की आवाज। जंगू कहता है, इस बार मेरा रेड साइकिल जल्दी आ गया, तो अब घर जाओ, हम किसी और दिन मिलते हैं। जंगू की ये बातें सुनकर गिवा सैड होते हुए सोचता है, जंगू की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। ये सोचते ही वो हिचकिचाते हुए जंगू से पूछता है, जंगू, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जंगू शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या? गिवा ब्लश करते हुए और हिचकिचाते हुए कहता है, वो पिछली बार तुमने मेरी मदद की थी, तो इस बार। ये सुनते ही जंगू कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो?
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वैसे भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम जाओ। गिवा ब्लश करते हुए कहता है, लेकिन जब मैंने कहा था तो मेरे मन में क्या चल रहा था इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। जंगू पूछता है, तो फिर तुमने ऐसा कहते समय क्या सोचा था? गिवा कहता है, मैंने पिछले हफ्ते इस बारे में बहुत सोचा। तुमने कहा कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था और मुझसे ईमानदारी से माफ़ी भी मांगी। बेशक मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि तुम अपने डैड से रिश्ता तोड़ दो। गिवा की बातें सुनते ही जंगू कहता है, मैंने तुमसे दोबारा ना मिलने के बारे में जो कहा था उसे भूल जाओ। और जंगू की ऐसी बातें सुनकर गिवा घबरा जाता है। जंगू उससे कहता है, इसके बाद एक और बात थी जिसका तुम्हें जवाब देना था। वो पार्ट जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। गिवा घबराते हुए कहता है, ओह वो, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं मानता हूँ कि मैं पहले तुम्हें पसंद करता था, और अगर तुम मुझसे पूछो कि अब मैं कैसा महसूस करता हूँ तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम नापसंद नहीं हो। असल में तो मुझे तुम और भी ज़्यादा पसंद आने लगे हो। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि गिवा की ये बातें सुनते ही जंगू अचानक दरवाजा खोल देता है। ये देखते ही गिवा शॉक्ड हो जाता है। जंगू उससे कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे, है ना? गिवा इससे पहले कुछ कर पाता और उसे रोक पाता, तभी जंगू उसे फोर्सफुली किस कर लेता है। गिवा उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन जंगू नहीं रुकता। जंगू का ऐसा बिहेवियर देखकर गिवा सोचता है, ये तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है। गिवा जंगू को रोकते हुए कहता है, जंगू मैंने कहा ना रुक जाओ। लेकिन अब जंगू पूरी तरीके से रट में होता है। वो गिवा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही गिवा जंगू का ऑरा देखता है वो घबराते हुए उससे कहता है, जंगू मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि तुम्हारे शांत हो जाने के बाद मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन जंगू अब कहाँ रुकने वाला था। वो गिवा को घसीटते हुए कमरे के अंदर ले जाता है। अब कमरे के अंदर आते ही वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही गिवा की आंखें खुलती हैं उसे एहसास होता है कि अभी भी कोई चीज उसके अंदर मौजूद है, और वो गुस्सा आते हुए सोचता है, ये साइको कहीं का, वो इसे बाहर निकालना कैसे भूल गया। अब जैसे ही गिवा वो चीज खुद से ही बाहर निकाल रहा होता है तभी जंगू जग जाता है और घबराते हुए पीछे हट जाता है। ये देखकर गिवा भी घबरा जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जंगू कंफ्यूज होते हुए कहता है, यंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा सर। ये सुनते ही गिवा हैरान होते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। जंगू हैरान होते हुए कहता है, हाँ लास्ट नाइट। लेकिन जैसे ही वो गिवा की हालत देखता है उसका चेहरा शर्म से काला पड़ जाता है। गिवा कहता है, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सब तुमने किया है और इससे दर्द होता है। तभी जंगू गिवा को जल्दी से बाथरूम ले जाता है और पैनिक करते हुए उससे कहता है, यंग जल्दी से खुद को साफ कर लो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो क्या होगा? गिवा कहता है, हाँ ये वो आदमी कह रहा है जो मेरे बेहोश हो जाने के बाद भी वो सब कुछ करता रहा। तुम वाकई अनबिलीवेबल हो। और हाँ ऐसे खड़े मत रहो जंगू, अजीब लगता है।